गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एकदम लेटेस्ट टॉपिक हमारा चंद्रयान 3 उससे संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि कल जो है हमारा चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट हुआ और सभी ने उस मोमेंट को अपने मोबाइल, वीडियो, टीवी में देखा, कैमरा, लैपटॉप। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम क्षण था सभी भारतीयों के लिए। बहुत ही अ, सम्मान का पात्र बना है भारत विश्व भर में। तो उसी के बारे में कुछ प्रश्न लेकर मैं आई हूँ, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन की जो लॉन्च तिथि थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग हमें सही जवाब देते हैं उनको हम देते हैं स्टडी जी की ये किताब। ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। एक रामबाण किताब है आपकी तैयारी के लिए, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। ये आपको पिछले 8 साल के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में आए वो आपको इसमें मिल जाएंगे। वो सभी इसमें ऐड किए गए हैं। ये इन वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल मिलेगी। इन मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। एकदम रीजनेबल प्राइस पे ये बुक है। इसका अमेज़ॉन लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते ही हैं। उसके अलावा आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे आके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक रहने वाली है। इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिए। पहला प्रश्न है, विच लॉन्चर हैज़ यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है GSLV, PSLV, LV-M3-M4 या फिर GSLV-M। तो देखिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए यूज़ किया गया है GSLV-M3-M4। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। द लॉन्चर आइडेंटिफाइड फॉर चंद्रयान 3 इज LV-M3-M4 which will place the integrated module in the elliptic parking orbit EPO of size 170 by 36,500 किलोमीटर। तो चंद्रयान 3 के लिए जो आइडेंटिफाई किया गया लॉन्चर वो है GSLV-M3-M4, जिसे LV-M3-M4 भी कहते हैं। और इसने जो है जो एकीकृत मॉड्यूल है इज़ेन, ये एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में उसको स्थापित करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3? नॉट मेन ऑब्जेक्टिव बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन है स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून, स्टैब्लिश ए परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, achieve a soft landing on the lunar surface and conduct scientific investigators, retrieve samples from the lunar surface and bring them back to earth। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो है मून का उसकी स्टडी के लिए, या फिर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो करना है मून पे, एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, या फिर वहाँ से सैंपल लेकर भारत वापस आना है, धरती पर आना है। तो देखिए ये सब नहीं है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अचीव ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस एंड कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं वो करनी है, एक सॉफ्ट लैंडिंग भी करनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन आर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। द रोवर विल कलेक्ट डेटा ऑन द कंपोजिशन एंड जियोलॉजी ऑफ मून which will help scientists learn more about the history and evolution of our nearest celestial neighbor. What components are included in Chandrayaan 3? चंद्रयान 3 में कौन से घटक शामिल हैं? ऑर्बिटर ओनली, लैंडर रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल, ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर, लैंडर एंड ऑर्बिटर ओनली। तो सही जवाब ऑप्शन आपका बी है। लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ऑर्बिटर नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लैंडर जिसका नाम है विक्रम और रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। तो जैसे ही चंद्रयान 2 में थे ऐसे ही ये इसमें भी है। इसके अलावा एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है। और इंडिया बिकम्स द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। तो जो चंद्रमा है, जो मून है, उसके दक्षिणी पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला और एकमात्र देश भी बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि
इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ये है, और ये आपका LM प्लस रोवर यानी कि लैंडर मॉड्यूल और रोवर है, और ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन की अनुमानित लागत क्या है? ऑप्शन है 100 करोड़ इंडियन रुपीज़, 300 करोड़ इंडियन रुपीज़, 615 करोड़ इंडियन रुपीज़, या फिर 1 बिलियन US डॉलर। तो 100 करोड़, 300 करोड़, 615 करोड़, या फिर 1 बिलियन US डॉलर। क्या है? ऑप्शन सी 615 करोड़ भारतीय रुपए लगभग इसकी अनुमानित लागत है। चंद्रयान 3 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल है। ऑप्शन है एनालाइजिंग द मून्स कंपोजिशन, सर्चिंग फॉर वाटर आइस ऑन द लूनर सरफेस, स्टडिंग द मून्स जियोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी शामिल हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है नासा, इसरो, ESA, या फिर रॉसकॉस्मॉस। देखिए, नासा आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की है, ESA यूरोप की है, और ये रॉसकॉस्मॉस आई थिंक रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो चंद्रयान 3 के लिए तो जिम्मेदार भारत है, तो इसरो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल। द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड इट्स चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल ऑन द सरफेस ऑन द मून। द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज़ नॉन एज, रोवर को क्या कहा गया है जो चंद्रयान 3 मिशन का रोवर है? और लैंडर क्या है, उसको क्या कहा गया? ऑप्शन है विक्रम, प्रज्ञान, ध्रुवा, या आदित्य। देखिए, लैंडर को कहा गया विक्रम और रोवर को कहा गया प्रज्ञान, तो बी हमारा सही जवाब है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का वजन कितना है? ऑप्शन है 4000 किलो, 3900 किलो, 3800 किलो, या फिर 3700 किलो। 4000 kg, 3900 kg, 3800 kg, या फिर 3700 kgs। तो जो इसका वज़न है वो 3900 kg है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। द प्रपल्शन मॉड्यूल अलोन वेट इतना, एंड द लैंडर एंड रोवर बोथ वेट्स इतना, विच मेक्स द टोटल वेट इतना। प्रोपल्शन मॉड्यूल का अगर वजन पूछा जाए तो 2148 किलो, और लैंडर और रोवर प्रज्ञान और विक्रम दोनों का अगर वज़न पूछा जाए तो 1752 किलो है, जो कि कुल मिला के 3900 किलो बनते हैं। वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून? चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? ऑप्शन है नियर नॉर्थ पोल, एट द इक्वेटर रीजन, नियर साउथ पोल, एट द पोल्स। तो उत्तरी ध्रुव पे, या फिर विषुवत रीजन पे, दक्षिणी ध्रुव पे, या फिर ध्रुवों के निकट। तो हमने कल देखा सबने कि इसने कहाँ पे लैंडिंग की है, नियर साउथ पोल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। India has made history as the Chandrayaan 3 mission has successfully landed on the moon south pole, an unexplored region that is thought to be rich in water ice. How many throttle-able engines does the lander for Chandrayaan 3 have? Chandrayaan 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है 4। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 4 थ्रोटल सक्षम इंजन इसमें हैं। द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू, लैंडर और रोवर का जो मिशन जीवन है, अनुमानित जीवन है, वो कितने के बराबर है? 14 अर्थ डेज, 24 अर्थ डेज, 16 अर्थ डेज, या फिर 12 अर्थ डेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 14 अर्थ डेज। The mission life of the lander according to ISRO authorities is 1 lunar day, which is equal to 14 days on Earth. तो 1 lunar day किसके इक्वल है? 14 days on Earth। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डेज़ की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो क्या है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, मरकरी पे है इतने घंटे,
वीनस पे है इतने घंटे और हमारे यहाँ धरती पे 24 घंटे का है दिन। मंगल पे है 25, जुपिटर पे है 10, सैटर्न पे है 11, यूरेनस पे है 17 और नेपच्यून पे है 16। तो एक बार आप इनको भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ दैट वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2? कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान 3 में तो है लेकिन 2 में वो शामिल नहीं थी? ऑप्शन है लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर LDV, लेज़र बेस्ड इंटरफेरोमेट्री, अल्ट्रासोनिक डॉपलर मेथड्स या फिर मॉलिक्यूलर टैगिंग वेलोसीमेट्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर LDV। ये चंद्रयान 3 में है लेकिन चंद्रयान 2 में ये नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। द लैंडर फॉर चंद्रयान 3 विल हैव ओनली 4 थ्रोटलेबल इंजन्स equipped with a laser doppler velocimeter. Who is the director of the चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ऑप्शन है P वीरामुथुवल, M वनीता, रितु करिधल या फिर K सिवान। चंद्रयान 3 मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो है ऑप्शन ए P वीरामुथुवल। और कल जब हमने लैंडिंग की तो सबसे पहले इन्होंने जो है एक बयान जारी किया कि हम लोग जो है सक्सेसफुली पहुंच गए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द लैंडिंग शेड्यूल फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? ऑप्शन है अगस्त 29, अगस्त 25, अगस्त 23 या फिर अगस्त 24। तो हम जानते हैं कि कल क्या तारीख थी? अगस्त 23। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। The Chandrayaan 3's lander module has successfully touched down on the moon's south pole, making India the first nation in world to achieve this feat. Who is the rocket woman behind Chandrayaan 3? चंद्रयान 3 के पीछे रॉकेट महिला कौन है? इनका भी बहुत ज़्यादा जिक्र रहा। ये कौन है? ऑप्शन एम वनीता, सृष्टि सिन्हा, रितु करिधल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी रितु करिधल। इन्हें रॉकेट वुमेन भी भारत में कहा जाता है और इसरो में ये साइंटिस्ट हैं। रितु करिधल इज़ ए सीनियर साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज रॉकेट वुमेन इन इंडिया। शी सक्सेसफुली लेड दी चंद्रयान 3 मिशन विद अदर साइंटिस्ट। तो ये इसी में एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और जो ये चंद्रयान 3 मिशन था इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेयर डिड द चंद्रयान 3 लॉन्च्ड फ्रॉम? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रयान 3 was launched on July 14, 2023 at 2:35 p.m. IST Indian Standard Time as scheduled from Satish Dhawan Space Center सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसके सेकेंड लॉन्च पैड से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ है। द स्पेस क्राफ्ट एंटर्ड लूनर ऑर्बिट ऑन 5 अगस्त। क्योंकि ये जुलाई में भेजा गया था, 5 अगस्त को इसने लूनर ऑर्बिट में एंट्री कर ली थी। उसके बाद में 23 अगस्त को ये दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ उतरा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। PDF यदि आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको और भी महत्वपूर्ण बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।